हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो हम अगर हिंदी भाषा में बोलना है हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना है हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस ऑफ योर स्पिरिट by which I navigate my way through life. As I go into the coming year, giving myself to the Word and yielding to the leading of the Spirit in prayer. My path is forever flooded with light. I discern and walk in your perfect will at all times. My life is void of struggles as I journey on the clear path of progress, victory, and success. Nothing can obscure my vision because I have the light of life in Jesus' name. Amen. प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे मार्गदर्शन के लिए जो पवित्र आत्मा मेरे लिए करता है, जिसके द्वारा मैं अपने जीवन में मार्ग को देखता हुआ, मुड़ता और चलता हुआ जाता हूँ। जैसे मैं आगे अगले साल में जाता हूँ, मैं अपने आप को वचन में समर्पित करता हूँ और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए जाने के लिए मान लेता हूँ। प्रार्थनाओं में से मेरे मार्ग सदा उजियाले के साथ बाढ़ के नाई भर गए हैं। मैं पहचान सकता हूँ और चल सकता हूँ तेरे सिद्ध इच्छा के अंदर हमेशा, हर समय। मेरा जीवन संघर्ष में से निकाल लिया गया। जैसे जैसे मैं यात्रा करता आगे जाता हूँ, उन्नति के मार्ग सफाई से मेरे लिए बन जाते हैं। जीत, उन्नति और सफलता के मार्ग कुछ भी मेरे दर्शन को रोक नहीं पाता है, क्योंकि जीवन की ज्योति मेरे पास है। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, रोमन्स 8 चैप्टर 14 वर्स, जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स, जॉन 8 चैप्टर 12 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। रीबांत अखल्लरा सियांतु कंबरो हुस्से कियांदुरा रेदान ने किंबरो हुस्से कियांतुरो रेदान ए कियालरा लेदाल ए सियांजो ओरे Reden ikianzo orose
रहत ओरियन से लहद ओरियन से इजे et korean ze ialre. Thank you, Jesus. Romans 8th chapter, 14th verse. किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और एक बार पढ़ेंगे Romans 8th chapter, 14th verse. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. हम हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 14 वचन. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन DSI बाइबल में से. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं. हम पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 13 वर्स. रिबियान से यल रहा लहक तो रियान से कियांत ओ दैत की एहान से लहत ओ रियान से इसे. John 16 chapter 13 verse, John's Gospel, King's James version में से पढ़ेंगे. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. और एक बार पढ़ेंगे John 16 chapter 13 verse. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन. रिबांते कियाल रेजिया सो रेदाने कम ओजियाल रा. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. रिबांते कियाल रेजियान से इजाले खम्बोरिया से रहत को इहांजे लदेरी आंजे इयाल रे इजा ओ आम्बो रहा से. थैंक यू जीसस. जॉन 8 चैप्टर 12 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से. John's Gospel 8 chapter 12 verse. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. और एक बार पढ़ेंगे John's Gospel chapter 8 12 verse. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world.
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है। अब आप न्यू ईयर में प्रवेश कर चुके हैं। आपका परमेश्वर के साथ जो प्रार्थनाओं में एक मन होकर आपने मांग लिया, हम सब ने मांग लिया, वैसे ही परमेश्वर ने हमको दे भी दिया है। तो इसका इंतज़ार नहीं है हमको कि 31 आए और हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें, ये इंतज़ार नहीं है। ओके, अब आपको ध्यान रखना है डार्कनेस का मतलब क्या है, अब उसको समझ लेना है। ओके, वचन के अंदर से डार्कनेस के बारे में परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में हमको जानकारी लेना है। और हमारे जीवन में जब डार्कनेस की अवस्था हमको पहचानना आ जाएगा तो उसके ऊपर हमने उजियाले का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। ओके, अगर आप अंधियारे को ही पहचानेंगे नहीं, उजियाले को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपका लाइफ पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से आपको अंधकार क्या है ये पहले आपको अब ये समय से लेकर आपको अभ्यास करना है कि अंधकार क्या होता है, कैसे हमारे लाइफ में वो अभी हम पहचान लेना है। ओके, अंधेरा हमारे लाइफ में हमने कैसे पहचान लेना है, कैसे कैच कर लेना है। ओके, और अंधेरा हमेशा याद रखो, अंधेरा हमेशा अपने आप को छुपाने के लिए रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर के काम एक्सपोज करने के लिए प्रार्थना करने का, और वो काम से हम पहचान जाते हैं कि वो अंधेरा है। ओके, उसके अंदर के गुण, उसके अंदर के जो बिहेव से, उसके अंदर से आपको मालूम पड़ता है कि ये अंधेरा है। ओके, क्योंकि मैं एक जगह में गई थी और वहाँ पे मुझे ऐसा ट्रीट किया गया कि मैं अजनबी हूँ और मतलब मसीही नहीं हूँ। इस प्रकार से मसीहियों ने मुझे ट्रीट किया। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कोई ऐसे प्रकार से मिसट्रीट कर रहा है, आपके ऊपर अंधेरा समझते हुए डाउट कर रहा है, ओके, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आपको अपने अंदर की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं दिया है आपका न्याय करने का, है ना। मसीहों के अंदर वचन है और वचन से परख की जाती है, लेकिन अगर वचन के अनुसार वो परख कर रहे हैं और आप उसके अंदर दोषी दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर का अंधेरा उन्होंने देख लिया। ओके, अंधेरा को देखकर वो डर गए, क्योंकि हमेशा वचन कहता है जो अजनबी है उसकी आवाज़ को सुनकर भेड़ भाग जाएगी। ओके, तो निश्चित है कोई और कलसिया के लोग होंगे तो आपको देखकर वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, क्योंकि उनको आपसे डर रहेगा, क्योंकि आप उनके लिए अजनबी है। ओके, तो हमारा अंदर का आत्मविश्वास उनके ऐसे बर्ताव से डरना नहीं चाहिए। ओके, हमारे अंदर का बर्ताव पवित्र आत्मा का है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, और हमारे ऊपर निश्चित है अंधकार की शक्तियाँ ओवर पावर करने की कोशिश करती है। ओके, और ओवर पावर करने वाली शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो रही होगी, तो वो बिलीवर इंसान उसको पहचान पाता है, उसको महसूस होता है, उसको कुछ याद आ जाता है और वो समझ जाता है कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये इंसान कुछ गड़बड़ी का लग रहा है, तो उसको फ्रीडम देना है आपसे दूर होने का। ओके, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा है, वो फील कर पा रहा है कि आपसे कुछ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ओके, इसके लिए आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए आज आपके ऊपर ऐसा कुछ है कि वो अंधेरे को सेंस कर पा रहे हैं, लेकिन अगली बार दूसरों के ऊपर कुछ हो सकता है जो अंधेरा सेंस करेंगे और आपको लगेगा कि आप उनसे दूर हो जाए। ओके, तो इसके अंदर का भाग इतना ही है कि आपके सेंसेस आपको बता रहे हैं कि आप अंधेरे के पकड़ में खड़े हैं या आप उजियाले की पकड़ में हो। ठीक है, तो अंधेरे के पकड़ आपको मालूम पड़ जाते हैं महसूस करने से, और आपको बातचीत करने से, बर्ताव से, गुणों से आपको पता चल जाता है अंधेरा है करके। ओके, वैसे ही आपको उजियाला भी पता चल जाता है, बातों के द्वारा, गुणों के द्वारा उजियाला भी आपको पता चल जाता है।
ओके, तो आप मसीहों के बीच में रहते हुए अगर मिस्ट्रीट हो गए, आपको अगर दोषी माना गया और आपसे लोग कट के बच के जाने लगे, तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो परमेश्वर का महान सामर्थ्य है। और महान सामर्थ्य ऐसा है आपके अंदर कि आपका उजियाला हमेशा ही बरकरार रहेगा। जो शैतान लोगों को आपसे दूर कर रहा है, डरा रहा है, पोल्यूट कर रहा है, दूषित कर रहा है, उससे आपको डरना नहीं है। वो लोग अपनी हिफाजत करने दो, आप सुरक्षित हो परमेश्वर में। और शैतान आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, शैतान आपके लोगों को हटा रहा है, आपके लोगों के सामने आपकी कैरेक्टर फेल कर रहा है। ओके, आपके कैरेक्टर में दोष बता रहा है, वो जाहिर कर रहा है, आपके दोष वो लोगों के समझ में लाकर दे रहा है, आपको आपके अंदर से दोष के गुणों को उत्पन्न करके वो दिखा रहा है कि आप उनके लिए सेफ नहीं हो। ओके, आपके कुछ गलत डिमांड्स है। ओके, आपके अंदर कोई दूसरा आत्मा काम कर रहा है। ओके, एग्जैक्टली देखा जाएगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के अलावा कोई काम नहीं कर रहा होता है, केवल पवित्र आत्मा कर रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा समय रहता है कि आप दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप तो नए जन्म में मसीह है, लेकिन आपको अलग दूसरे मसीह जो है, मतलब दूसरे कलसियाओं में से जो मसीह है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर के प्रभाव का जो अनुभव है उसमें से वो समझ रहे हैं। अगर देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है और अगर कोई प्रकार के वरदान प्राप्त किए हुए अभिषिक्त दास दासी है, तो उनके नज़दीक जाने से लोग नहीं डरते, उल्टा उनके ऊपर वो अपनी भीड़ लगा देते हैं, है ना। तो उनकी पर्सनालिटी के अंदर इन लोगों को कोई ऐसी स्ट्रेंज अजनबी जैसापन नहीं लगता है, उनको ये दिखाई देता है कि ये इंसान मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। ओके, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के सामने रहते हैं तो वो ही लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप प्रॉफिटेबल नहीं है, बल्कि आप नुकसानदायी हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर का जो प्रभाव है वो उनको टीच कर रहा होता है, वो उनको सिखा रहा होता है कि आपसे दूर रहना है। ठीक है, अब आपको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने अंदर का आत्मविश्वास टूटने नहीं देना है। ओके, आपके अंदर का आत्मविश्वास मजबूत रखना है कि आप मसीह हो। आपका कैरेक्टर फेल करने के लिए 4 सेकंड या 4 घंटे कोई दुष्ट आत्माओं के खेल आपके ऊपर चला पाएगा, लेकिन आप फिर भी कैरेक्टर में फेल नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सच बात है, जो इंसान आपको ऐसे गंदी हरकतों में देख चुका है, तो वो इंसान आपको निश्चित है बदनाम कर सकता है। अगर कोई जाकर उसको पूछेगा कि ये जगह आपने विजिट किया, आपको कैसा लगा, वो निश्चित आपके जो बुराई के गुण प्रकट हुए होंगे, वही वो शैतानी कैरेक्टर जो फेल करना चाहता है आपको, वही वो उसको बताएगा कि हाँ मैंने भी ये समझा है। ओके, तो इसकी वजह से आपकी बदनामी का स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन रिजल्ट के अनुसार आपको फेवर मिलना बंद हो जाता है, आपकी तरफ लोगों की कोई ज़्यादा ध्यान होना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको कैरेक्टर फेलियर करके घोषित किया जाता है। यही शैतान का निशाना होता है। ओके, तो इसके वजह से आपको अपने अंदर परेशान नहीं होना है। इसके बाद आपको एक और स्टेप है, आपका अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ। हालेलुया, वो इतना सुगंधित रहता है आपका अंदर का परमेश्वर के साथ का संबंध, जो आपके ये बाहरी वातावरण से आपका जो भी डैमेज कर दिया गया है, आपके कैरेक्टर को फेल करने वाला, चरित्र खराब करने वाला जो भी आपका प्रभाव लोगों के ऊपर डाल दिया गया है, फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से परमेश्वर के वचनों में बैठे रहना, प्रार्थना करना, आनंद करना और आगे निकलते जाना, क्योंकि ये बाकी सब कुछ जो फेल किया हुआ है वो कूड़ा करकट है। ओके, उसका असर आपके ऊपर नहीं रखना है।
ओके, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है। उसको कूड़ा करकट है, वो एक बार फेंक दिया, बाद में उसमें से हम कुछ निकालने नहीं जाते हैं। वैसा वो दिन बीत गया, कैरेक्टर फेलियर का जो नमूना हमको बना दिया लोगों के सामने, कोई परवाह नहीं है, फेंक दिया हमने उसको। अब हमारे पास जो है वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय, केवल उतना ही हमारे पास है। ओके, और हमेशा याद रखो कि शैतान हमेशा आपके मसीही जीवन को दूषित किया हुआ प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता है। ओके, ताकि लोग आपसे दूर रहेंगे तो आपके अंदर शैतान का घर मजबूत रहेगा। लोगों का आपके साथ ज़्यादा मेल जोल, वो शैतानी जगत के लोग पाप में बदल देना चाहते हैं, अधर्म में बदल देना चाहते हैं। ओके, इसके लिए लोग आपके इर्द गिर्द में आने के बाद में लोग हमेशा पाप की दृष्टि से, अधर्म की दृष्टि से आपको प्रभावित करते रहेंगे, क्योंकि आपको वो मसीही चरित्र से गिराना चाहते हैं। ओके, यही कारण है कि आपके फिर कोई जगह में अच्छी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको समझ जाना है ये काम करने वाला आखिर गंदा, दूषित और शैतानी शक्तियां हैं। ओके, उसके पास कोई ताकत नहीं है आपका चरित्र फेल करने का। वो 1000 बार लोगों को प्रूफ करा दे कि आप बेकार हो, आप बच्चलन हो, आप गंदे हो, आपके अंदर भूत भरे हुए, आपके अंदर दुष्ट आत्मा भरे हुए, आप लोगों का पीछा करते, जो बकवास करना है उनको करने दीजिए। ओके, आपका नुकसान किया है, आपका बहुत ज़्यादा गंदा काम करके रखा है आपके लाइफ में, जो बकना है बकने दीजिए। कूड़ा करकट है वो, आपको कोई दूषित नहीं कर सकता है। आप कोई जगह में गिरे हुए नहीं है। आप कंप्लीटली ओवरटेक कर लेना है ऐसे सारे नेगेटिविटी को, और आप मजबूती पकड़ लेना है कि आप परमेश्वर के साथ हो, और जो परमेश्वर कहता है वह मायने करता है। और जो ये कूड़ा करकट है ये जस्ट एक प्रकार के गंदे चितड़े है, उखाड़ देने का और फेंक देने का और आगे निकल जाने का। हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है, ये इम्पोर्टेंस अगर आप भूल गए तो ये लोगों के बीच में जो आप रहते हो और फिर बाद में उसके बाद का असर जो लोग आपके बारे में प्राप्त करते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस फेल होने का चांसेस होता है, आत्मविश्वास फेल होने का चांसेस होता है, तब जाके आपके डार्कनेस और ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है। ओके, अगर आपका आत्मविश्वास फेल नहीं होता है तो आप निश्चित है डार्कनेस को फेल कर देंगे। आमेन। यही फिर बाद में जाकर इतना चेंज हो जाएगा कि आपका प्रभाव, मसीही प्रभाव, उसको ओवरटेक करने वाला कोई अंधकार नहीं रह सकता है फिर। ओके, मसीही गुण को ओवरटेक कोई नहीं कर पाएगा, इतनी मजबूती आपके अंदर रहेगी। आमेन। आपको ध्यान रखना है, कूड़ा करकट को हटाना और आगे निकल जाना, ये आपको आज लेसन है। आज से आप ये लेसन प्रैक्टिस करो, कुछ ड्यूरेशन रखो कि मैं 7 डेज ये लेसन्स को पूरा करूँगी, तो ये 7 डेज में या ये 15 डेज में मैं ये लेसन को पूरा करूँगी। तो आप उस लेसन को पूरा कीजिए। ओके, कि अंधकार के ऊपर जीत का झंडा लहराइए। ओके, अंधकार कभी गुड न्यूज़ नहीं रहता है, बैड न्यूज़ रहता है। अंधकार के ऊपर जीत का झंडा लगाना मतलब आपको सच्चाई थामे रखना। ओके, आपके और परमेश्वर के संबंध को थामे रखना, बाकी सब नो मैटर क्या है। ओके, एवरीथिंग हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर के साथ का आपका बने रहना इम्पोर्टेंट रखो। ओके, ये आप प्रैक्टिस करो और फिर आपका लाइफ में आगे का समय आप वही जियो जो आप ये लेसन में से आज सीख रहे हो। आमेन। अब हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा कितना ओपनली परमेश्वर ने बोला है। जगत की ज्योति यीशु मसीह खुद है। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। तो आप यीशु मसीह के पीछे हो लिए लोग हैं, कैसे क्या आप बैड कैरेक्टर के हो सकते हैं, है ना? तो आपके ऊपर आत्माओं को लगा के आपका प्रभाव बैड कैरेक्टर वाला आपके बारे में लोगों में फैलाया जा सकता है। ओके, आपसे लोग दूर भागेंगे। ओके, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, वो बता रहा है कि जब अंधेरा के साथ आपका रिश्ता नहीं रहा, आप यीशु मसीह में हो चुके हो, फिर आपके ऊपर अंधकार कैसे चलाएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अंधकार से जितना भी इंफॉर्मेशंस आपके बारे में आपको मालूम पड़ेगा वो सारा इंफॉर्मेशन फेक इंफॉर्मेशन है। ओके, झूठ है सब। और सच क्या है? जो परमेश्वर का वचन आपके विषय में कहता है वही सच है और वही ठहरा रहेगा। ओके, बाकी सब हवा बन के उड़ जाएगा, कुछ नहीं है उसके अंदर, ताकत नहीं है आपके ऊपर बैठे रहने का, वो सब शक्तियों का। ओके, लेकिन उतने समय के लिए वो आपके लाइफ को परेशानी में डाल देता है, आपके चीज़ों को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर, आपके सारा सब कुछ के बारे में वो आपको ऐसे लपेट कर बांध के ऐसा वो गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं, सब ये गंदे काम गंदे आत्माओं के द्वारा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये सच्चाई आपको मालूम पड़ेगी कि परमेश्वर की ज्योति मेरे अंदर है और अंधकार मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। आमीन। अगर राज्य करने की कोशिश भी करेगा तो भी ज्योति मेरे अंदर है, उसको वो मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। वो ज्योति से डरता है। हालेलुया। तो इसकी वजह से आपको इस बात का ऊंचा झंडा रखना है कि आप पवित्र हो, आप शुद्ध हो, आपको कोई दोषित नहीं कर सकता है, आपको दोष नहीं लगा सकता है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको संभाल रहा है, आपके हर हरकतों के ऊपर वो जवाब है। आमीन। आपके हर एक हलचल के ऊपर वो जवाब है। वो आपको सब कुछ में स्थिर कर सकता है। आमीन। सब कुछ में स्थिर कर सकता है। कुछ भी ऐसी एरिया ऑफ लाइफ नहीं है जो शैतान अपने कब्जे में लेकर बैठ सके। ओके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओके, उसके देखिए, जब वो कब्जे में लेके बैठने की कोशिश करता है तो उसको हमारे से ज्यादा मेहनत उठानी पड़ती है उस कब्जा को संभालने के लिए। समझ में आया? क्योंकि उसको बहुत सारे ऐसे करनियां करनी पड़ती है जो वो कब्जा उसको पकड़े रखना पड़ता है। 1000 गुणों से उसको अपने अंदर शैतान के काम करने पड़ते हैं ताकि वो कब्जा उसके अंदर बना रहे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे से ज्यादा अंधकार को मेहनत है। ठीक है, तो हमारे ऊपर वो जितना कब्जा करना चाहेंगे उतनी ज्यादा उनको मेहनत उठानी पड़ेगी, उतना ज्यादा उनके ऊपर शैतान का प्रभाव लेकर आना पड़ेगा और हमको कब्जा करके रखना, उनका जिम्मेदारी के अनुसार उनको करते बैठना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास फिर भी उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो हमको कायम ऐसा कब्जा करके रख पाएंगे, नहीं है। ओके, हमारे हाथ, पैर, मुंह, आंखें, सारे 5 सेंसेस हमारे प्रभु यीशु के लहू में खुल जाते हैं और हर एक फाटक जो हमको अटका के बंद करके रखना चाहता है वो टूट जाता है। हर एक ब्रास का जो ब्रॉन्ज वॉल है वो सारे टूट जाते, पीतल की दीवारें भूसे के समान मिट्टी में गिर जाती है। इतना कुछ परमेश्वर बेड़ियां तोड़ता है, जकड़े तोड़ देता है। क्या चाहिए आपको? कौन सी ताकत है उनके पास जो वो इस्तेमाल कर पाए और हमें बंधुआई में रख पाए? ओके, उनकी ताकतें सिर्फ उन लोगों पे चल सकती है जिसके पास सच्चाई नहीं है। अगर आप सच्चाई को नहीं पहचानोगे और मानोगे नहीं सच्चाई आपके अंदर है तो आप मुश्किल में पड़ जाते हो, आप उनके बातों में आ जाते हैं। आप फिर भी ज्योति में रहते हैं लेकिन आपका समय आप खराब कर देते हैं। ओके, आप उनके बारे में, जो भी आपके बारे में हो रहा है वो सब बातों को लेकर आप चिंतित हो जाएंगे।
ओके, तो ये एक रास्ता है कि आप अपने अंदर एक नियम बना लीजिए कि मैं ये 15 डेज में या मैं कुछ कुछ दिनों तक ये अभ्यास करूँगा कि अंधकार को मैं पहचानना सीखूँगा। हालेलुया। और कहीं नहीं से, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन में से आपको देखना है अंधकार किसको कहा जाता है। हालेलुया। और अंधकार की कमज़ोर अवस्था कितनी भयानक कमज़ोर अवस्था है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, और उजियाला कितना प्रबल और कितना प्रभावशाली है वो भी आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो अंधेरा आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा अगर आपने ये मेरी बात का अभ्यास आज शुरू कर दिया। मैं आपको गारंटेड बोलती हूँ, अंधेरा आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है ना। ओके, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये बात, और आप इसे अपने अंदर बहुत मजबूती से आज मेरी बात को ये मान लेना है। अंधेरा को समझिए और उसके ऊपर आप अभ्यास कीजिए। 15 दिन या कुछ दिन लगा दीजिए, अभ्यास कीजिए और देखिए कि आप जीते हुए हैं। ज्योति हमेशा जीती हुई रहती है, अंधकार हमेशा हारा हुआ रहता है। आमीन। हम और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह खुद हमारा चरित्र है। यीशु मसीह खुद जीवन की ज्योति है जो हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी। वो परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर से कोई मिटा नहीं सकता है। उस ज्योति का उजियाला परमेश्वर पिता हमारा जीवन चमकाता है। हमारे अंदर, हमारे ब्रेन, सोच, विचार, कल्पनाओं में खुदा जो खुले पड़े हुए शैतान के लिए रास्ते हैं खुदा परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। हम जिस एरिया ऑफ लाइफ में खुदा परमेश्वर, जो जगह ज़मीन पर हम रहते हैं, जहाँ के लोगों के अंदर खुदा परमेश्वर शैतानी आत्माओं को पिता हमारे चरित्र बिगाड़ने के लिए पिता भेजना आता है, उसके बीच में हम रह रहे खुदा। और हम पिता इस बात की घोषणा करते हैं कि आखिरी में जीत यहोवा की होती है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर आपको सौंप देते हैं जितना परमेश्वर हमारा कैरेक्टर फेल करने के लिए जहाँ जहाँ चालें चलाई जाती है, अब पिता परमेश्वर उस जगह में खुदा परमेश्वर हम आपको देखेंगे और आप ऐसा महान चमत्कार कर देंगे खुदा परमेश्वर कि वही शक्तियाँ जो लोग चला रहे हमारे कैरेक्टर फेल करने के लिए, हमारे ब्रेन में, हमारी सोचों में कोई शक्तियों को रख के खुदा परमेश्वर हमें पिता पोल्यूट किया जा रहा है, हमें दूषित किया जा रहा है, कोई बंधुआई में डाला जा रहा है, कुछ प्रकार के परमेश्वर हमें बंदिशों में डाल दिया जा रहा है, कुछ फ्यूचर के पिता प्लान करके पिता हमें फांस लिया जा रहा है। मेरे खुदा, वी डोंट केयर खुदा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर समंदर को दुभागने वाला परमेश्वर है। हर बंधुआई में से बाहर निकालने का कुवत रखता है, हर बहलिए के जाल में से हमको छुड़ा लेने का कुवत रखता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देकर हमें छुटकारा देने की कुवत रखता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आप उजियाला हो, आप हमारे माइंड, विल, इमोशन के अंदर हो, आप हमारे सोच समझ के अंदर हो, आप हमारे अंदर इतने मजबूत हो मेरे परमेश्वर। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आबा फादर गॉड, अगर कोई भी कहीं से भी कहाँ पर भी खुदा परमेश्वर अगर ऐसा कोई काम कर रहा है खुदा परमेश्वर कि हमारा मन पिता तेरी सेवा करने से रोक रहा है, आबा फादर गॉड तू इतना बल चढ़ा हमारे अंदर कि हम पिता दिन और रात तेरी सेवा कर पाए। आबा फादर गॉड, कोई हिस्सा अगर अंधेरा हमको पिता परमेश्वर छुपा के रखना चाहता है कि उसमें हम पैशन ना पकड़ ले, हम ज्वलंत ना बन जाए, अगर कोई ऐसा सोच रहा है अपने अंदर से खुदा परमेश्वर, तो हम आपसे विनती करते हैं उस पिता परमेश्वर छुपा के रखने वाला, दबा के रखने वाला पैशन पिता परमेश्वर हम खोल देते हैं यीशु के नाम में। और हम पिता, हम तुझसे वो पैशन मांगते हैं जिसके बारे में शैतान को डर है खुदा, कि हम पैशनेट बन जाएंगे और हम तेरा काम कर देंगे पिता। उस पैशन को हम मांगते हैं जिससे शैतान डरता है।
आबा फादर गॉड, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमसे ऐसी कोई पिता बात नहीं होनी है खुदा जो परमेश्वर पिता तेरे पैशन के विरोध हो जाए। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे ब्रेन को खोल दीजिए, हमारे ब्रेन को कब्जा किया हुआ शक्तियों में से आजाद कर दीजिए, हमारे ब्रेन को दबोचने वाली शक्तियों में से आजाद कीजिए, हमारे ब्रेन के टुकड़े टुकड़े परमेश्वर पिता, हर हिस्से हिस्से पिता, हर जगह जगह में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग को फैला दीजिए। हमारे कानों को पिता परमेश्वर प्लग्स लगाकर पिता परमेश्वर, जो भी शैतान हमें तेरी आवाज सुनने से रोकता है उसमें से हमको आजाद कीजिए। हमारे मुंह को पिता अच्छे शब्द दीजिए जिसके द्वारा परमेश्वर जिंदगियां बन जाती है। हमारे पिता परमेश्वर स्पिरिट को स्ट्रेंथ दीजिए, जो शैतान के आत्माओं के बल है खुदा परमेश्वर, जो हमें पिता डगमगा देते हैं, पिता हड़बड़ियों में डाल देते हैं। अब फादर गॉड, उसमें पिता परमेश्वर अपने अंदर से तेरी ताकत, तेरा उजियाला का सामर्थ पिता निकले और पिता परमेश्वर हमारा आत्मा बल पाए खुदा, ताकि हम शैतान के कारण खुदा परमेश्वर हम डावाडोल होने वाले लोग ना बने। शैतान का जोर पिता कम कर दे, खत्म कर दे हमारे लाइफ के ऊपर से खुदा, जिसके प्रभाव के कारण हमारे रिश्ते खराब हो रहे खुदा। अब आप फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं हमारे जीवन को पिता परमेश्वर अच्छे प्रभावों से भर खुदा परमेश्वर, कि हम लोगों के लिए लाभदायी बने खुदा परमेश्वर, ना कि उनको हानि पहुंचाने वाले और ना उनके द्वारा कोई दूषित मनोकामनाओं को उकसाने वाले। मेरे खुदा परमेश्वर, हम विनती करते हमारे चरित्र के ऊपर प्रभाव को बढ़ा पिता, पवित्रता के प्रभाव को बढ़ा मेरे परमेश्वर। जो शैतान ने बोया हुआ है खुदा, उसको निकाल दे खुदा परमेश्वर। हमें पिता तो चाहिए खुदा। हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर, जितने लोग खुदा हमें पिता परमेश्वर बदनाम करके एक वेश्या का रूप देना चाहते, एक टाइम पास का रूप देना चाहते, एक फ्लर्ट करने वाली औरत का रूप देकर पिता हमें पिता परमेश्वर जालील करना चाहते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे नाम पिता, हमारी स्त्री जाति को पिता भ्रष्ट कर दिए गए अवस्थाओं को पिता लोगों के सामने रखना चाहते। मेरे खुदा परमेश्वर, हम उस सारे शक्तियों के बीच में खुदा अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं खुदा, आपका पिता पवित्र आत्मा का सामर्थ बढ़ाइए, हमें पवित्रता और शुद्धता को ऊंचा करने का पिता सामर्थ भेजिए खुदा। हम आपसे विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जब पिता स्त्री पुरुष जातियों के बीच में खुदा परमेश्वर हम पिता अपने आप को रखे हुए खुदा परमेश्वर, जो भी काम काज के लिए खुदा जहां कहीं खुदा परमेश्वर हम अपने जीवन के तौर तरीकों में है खुदा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं शैतान का निशाना पिता परमेश्वर पिता ठुकवा दे खुदा परमेश्वर, हमारे से दूर ठुकवा दे खुदा, उसको स्कैटर कर दे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर वो लगने ना पाए खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर, उसको पिता ऐसा तोड़कर ठुकवा दे खुदा परमेश्वर कि वो दोबारा कभी हमारा पीछा करने ना पाए। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर, हमारा जीवन आजाद कर उन शक्तियों के अंदर से खुदा, जिसके अंदर खुदा परमेश्वर हमारा आत्मा निर्बल हो जाता है। आबा फादर गॉड, उन शक्तियों के ऊपर मेरे आत्मा को प्रबल कर मेरे खुदा, उन शक्तियों के ऊपर मुझे आजाद कर कि मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊं खुदा। आबा फादर गॉड, मैं आपसे विनती करती हूँ यहोवा परमेश्वर, आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा का बल बढ़ाइए, हमें पिता आपके प्रभाव के साथ भर देने की हम आपसे विनती करते हैं। हमारे मन, सोच, विचार, कल्पनाओं को, हमारे हर एक पिता इमोशंस को फ्री कर दीजिए, हमारे पैशन को फ्री कर दीजिए, हमारे पैशन को फ्री कर दीजिए, हमें ज्वलंत बनाइए खुदा, हमारे अंदर की आग को ऊंचा कर दीजिए पिता, हमारे अंदर की आग को पिता परमेश्वर तेज बनाइए खुदा परमेश्वर, हम तुझे देख पाए खुदा, हमारे आंखों के ऊपर से वो पर्दे हट जाए खुदा, जो मेरे पिता परमेश्वर तुझे देखने से पिता मना करते हैं। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे दर्शन के रास्ते खोल दीजिए खुदा, हमारे दर्शन के रास्ते खोल दीजिए, हमारे दर्शन की ओर दृष्टि को लेकर चलिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्राप्त करने वाले रास्ते चलने दीजिए हमको। हम आपसे विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर, हमको जो कटघरे के अंदर पिता बंद करके रखा है, कमांड यू ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर बर्तन, हर एक कांच, हर एक प्रकार की बोतलें ठोट यीशु के नाम में, ठोट यीशु के नाम में, हमारे जितने भी हिस्से बंधवाई करके बंद करके हमें कमजोर किया गया, आई कमांड यू ब्रेक फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रेक
free in the name of Jesus. Break free in the name of Jesus. रिबांतिका बरहा सिखेलर बहाकसा, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर झाड़ दे उन शक्तियों को जो हमारे आत्मा पर बैठी हुई है, जो हमारे सिर के ऊपर बैठकर हमें दबा रहे। उखड़ 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 जा, गिर जा यीशु के नाम में। रिदान इखम ओखा सिखे लरबा अकासियान तुखम आसे लरबा अकासा लखतुल लरहासियान तुखम आसे। मेरे खुदा, हर एक जिन की आत्माएं जो यहाँ पर जितने भी सेना है जिन की, I command be scattered from our lives in the name of Jesus Christ. मेरे परमेश्वर, उनके सारे चलाने वाले शक्तियां, I command be arrested in the name of Jesus. रिबान देखा बरहा सिखांत ओखान दे बेहिस्से। मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं यहाँ पर तेरे आत्मा की आग को बढ़ा, यहाँ की हर एक वस्तु तेरे आग से छू ली जाए। हमारे हाथों में, हमारे पैरों में तेरे आत्मा का परमेश्वर बारिश कर दे। किसी की पर्सनालिटी हमारे अंदर छुपी ना रहे। I command, come out all dirty personalities of the enemies. I command, come out from my life in the name of Jesus. परमेश्वर, तेरा आनंद हमारे अंदर ऊंचा कर, तेरे आत्मा का परमेश्वर वरदान हमारे अंदर ऊंचा कर, और किसी की पर्सनालिटी को हम ना चले खुदा, किसी की पर्सनालिटी हम में प्रवेश करने मत दे खुदा, कोई पर्सनालिटी हमारे ब्रोकननेस में रुकने मत दे खुदा, कोई पर्सनालिटी हमारे कोई हिस्से में खुदा अपना कब्जा करने मत दे। I command die, वो सारी पर्सनालिटी में कमांड करती हो, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिबांत इखम उश्कर खतीन रबांत रखाल रुबा खसे। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर हमारा अपना रूप, अपने गुण, अपने अंदर के परमेश्वर चरित्र जो तूने हमारे लिए ठहराया है, उसको उभर कर ला खुदा, उसको उभर कर ला खुदा, उसको उभर कर ला। उसको दबाने वाली शक्तियां, command get out from my life in the name of Jesus Christ. रबान दिखम ब उश्कर खतीन रबा खसी खतील रबा कसा अदीन खन ब असेल रबा अखाकिन ब अखुतान रबा कसा मेरे खतीन रहल रबा कसियान दुखम आश्कर खतीन रबान सा। और एक बात, शैतान, मैं तुझसे नफरत करती हूँ, तेरे आत्माओं से मैं घृणा करती हूँ। Get out in the name of Jesus. रिदान इखम ओश्कर खतीन रबहसा। I hate you, शैतान। I hate you in the name of Jesus Christ. रिदान इखम ओखसिया खूब लगा रहा सा। रदीन अखम ओश्कर खतीन रबहसा। मेरे परमेश्वर, कोई भी लालच, कोई ललचाने वाली बात खुदा परमेश्वर शैतान की ओर की पिता परमेश्वर, हम पिता उसे नफरत करते हैं। नासरी यीशु के नाम में शैतान की हर एक ललचाने वाली बात, I command die in the name of Jesus. I कमांड हमारे दृष्टि में से मर जाए यीशु के नाम में, हमारे सोचों में से मर जाए यीशु के नाम में, हमारे बातों में से मर जाए यीशु के नाम में, हमारे जीवन के हर हिस्से के अंदर से परमेश्वर का आत्मा ऊंचा हो जाए। वी डोंट केयर शैतान, वी डोंट केयर तेरी शक्तियां कैसे और कहां से और कितनी है। आई कमांड get out from our lives in the name of Jesus. रिदान इखाम ओश्कर खतीन रिबन तेखे सियान तुकम आसा। तेरे हर ज्ञानियों के हर काम जो हमारे विरोध किए गए, I command catch fire, die in the name of Jesus Christ. रिदान इखाम ओश्कर खतीन रिकान देखा सीले रबा असील रबा हकासा, जो हमारे परमेश्वर के ईश्वरीय गुणों को खराब करने के लिए, हमारे चरित्र बिगाड़ने के लिए, I command that spirit, turn back from our lives, turn back from our lives, turn back from our lives in the name of Jesus Christ. रिदान इखाबा शरक सिखात किन बरहसा। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि इसके बाद का समय तेरे हाथों में है खुदा। तू जितना चाहे उतना हमारे जीवन को कर, जितना तू चाहता है उतना हमको बल दे, जितना तू चाहता है उतना हमको भर दे खुदा, ताकि हम तुझसे कभी अलग ना हो खुदा, हम तुझसे कभी पीछे ना हट जाए खुदा। रबांत इखा उश्कर खतीन इरा लबकसे खतकिन बा असील रबहकसा अखितकिन बा अशर बेखसे हिकतकिन बा असिया लरबहकसा। हमारी दृष्टि को शुद्ध कर पिता, हमारे मन को सोचों को पिता अपने पवित्र आत्मा से भर। हमारी आंखों में पिता जो भी पिता शक्तियां हैं, वेश्याओं की शक्तियां, कमांड डाई इन द नेम ऑफ जीसस। फ्लर्ट की शक्तियां डाई इन द नेम ऑफ जीसस। हमारी आंखें मिचलाने वाली शक्तियां, आई
come on, die in the name of Jesus. हमारी आंखों को जो भी गंदी शक्तियां हैं, come on, die. और रिबांत खबर शराबा खस्सा, हमारी आंखों में दिए गए शक्तियां die in the name of Jesus. I command you, die. In the name of Jesus, I command you, die, 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 die in the name of Jesus Christ. हमारी आंखों को छूने वाली शक्तियां, मैं तुझे पवित्र आत्मा की आग से जलाती हूं, जल के भस्म हो, भस्म हो, भस्म हो। ओ शबियान तु खंबर हासा खबितीन इल्ला बहासा लातुल लहा असिस्किल ब उश्कर खतीन रबहा कसा। हमारी आंखों में बैठी हुई ए शैतान, ए वेश्या की आत्मा, कम आउट। एडल्ट्री की आत्मा, कम आउट। आई कमांड यू, मेरे दृष्टि को छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ मेरे दृष्टि को यीशु के नाम में। मेरे मन के अंदर से निकल बाहर यीशु के नाम में। तेरे सारे ठिकाने में तोड़ देती हूँ। मेरे मन के अंदर तेरी आजादी नहीं। आई कमांड, come out in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command you, come out from my heart, come out from my mind, come out from my consciousness, come out from my five senses, come out from my body, come out in the name of Jesus and get out now in the name of Jesus, never to come back again. Ribanta ka sharbe ke siral rubantrasa. मेरे पिता परमेश्वर, हमारी बेइज्जती के कारण जितने आत्माएं थे खुदा परमेश्वर, वो शक्तियों को मैंने निकाल दिया है। तेरे फेवर करने वाला आत्मा, तेरे पवित्रता की आत्मा हमारे अंदर भर परमेश्वर। रिदान खब ओसील रबहा खस्सा, ना बल से ना ताकत से मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा हमारा समय बदलने की हम तुझसे विनती करते हैं। ना बल से ना ताकत से, ना परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा हमारा समय बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। हमारा समय बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। हमारा समय बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। मैं तुझसे विनती करती हूँ आबा फादर गॉड, हमारा समय बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदा, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। रबांत एखाम ओशकर खतीन रबांत रिखेल रुबा खस्से अगत किन बा अशकर खतीन रबा खस्से कत किन बा अकासा। तेरी उपस्थिति हमारे अंदर से अलग मत कर खुदा, तेरी उपस्थिति हमसे अलग मत कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे। हमारी आंखों का कब्जा ले, हमारे दृष्टि का कब्जा ले, हमारे आईलिड्स का कब्जा ले, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे सारे पिता, हमारे फाइव सेंसेस का कब्जा ले पिता। जहां जहां शैतान को हमने ड्राइव आउट कर दिया है, वहां पर पवित्र आत्मा अपना कब्जा ले, अपना कब्जा ले परमेश्वर। अपनी उपस्थिति से हमको भर दे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से हमको भर दे मेरे परमेश्वर। अपनी जगह ले खुदा परमेश्वर, और हमारे जीवन को ऊंचा कर खुदा, हमारे समय को ऊंचा कर मेरे पिता। हमें दबोचने वाले शक्तियों में से आजाद कर दे हमको। रिबान तिखा शरबे के सिराल रुबान रखाल रुबाका से जितने लोगों ने खुदा परमेश्वर हमें दबोचने के रास्ते चले हैं, उनको भटका दे नासरी यीशु के नाम में, भटका दे खुदा, उनको भटका दे खुदा। आबा फादर गॉड, उनके ताकतों का तमाशा बना दे और उनको तोड़ दे खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, उनकी शक्तियां काम करने मत दे खुदा, उनके लिए वो फंदे बन जाए। रिबान तिखा रखा सिया खूब लगा रहा सा, उनकी शक्तियां उनके लिए फंदे बन जाए, उनकी शक्तियां उनके लिए पिता परमेश्वर हानिकारक बन जाए, उनके लिए वो डेंजरस जोन बन जाए। अब फादर गॉड, उनके शक्तियां उनके कंट्रोल के बाहर निकल जाए, उनके नियंत्रण के बाहर निकल जाए। उनके शक्तियों के काम उनके लिए पिता परमेश्वर हैंडल करना मुश्किल कर दे खुदा। उनके कारण विपत्तियों को पिता उनकी तरफ पिता आकर्षित करा खुदा। अब फादर गॉड, अब फादर गॉड, जितनी शक्तियां खुदा वो हमको पिता फेल करने के लिए लाए हैं, सब जगहों में पिता परमेश्वर तो इतनी ज्यादा आंधी और तूफान को लगा दे खुदा कि रेत पर बंधा घर गिर जाना चाहिए, रेत पर बंधा घर गिर जाना चाहिए। हमको दबोचने वाले सारे शक्तियों के खेल तमाशे गिर जाने चाहिए। अब फादर गॉड, तेरी आंधी तेरी तूफान को भेजने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। तूने कहा है आंधी और तूफान दुष्ट पर भी आता है और धर्मी पर भी आता है, लेकिन धर्मी बचाया जाता है क्योंकि उसके अंदर सच्चाई रहती है। मेरे परमेश्वर, आंधी तूफान भेज
और शैतान के हथियार गिरा दे खुदा, गिरा दे, उसको भटका दे, उसके मन के अंदर से हमारा ख्याल निकाल दे खुदा, हमारे ऊपर से उनके सारे टारगेट तोड़ दे खुदा, उनको अपने जगह से उखाड़ दे खुदा, उखाड़ दे, उनको अपनी जगह से भटका दे, भटका दे, भटका दे, भटका दे खुदा, उनको अपने टारगेट को अचीव करने मत दे खुदा, उनके ऊपर पिता परमेश्वर अपना आक्रमण भेज मेरे परमेश्वर, और उनको तितर पितर कर दे मेरे खुदा। रिबांति खबरा असील रबा खसे कतकिन बरा हसाल रबा कसा। मेरे परमेश्वर, तू जितना महान परमेश्वर है, उतना अच्छा परमेश्वर इस जगत के अंदर कहीं नहीं, इस पूर्ण विश्व के अंदर कहीं नहीं खुदा। खुदा परमेश्वर, तुझे छोड़कर हमें कुछ भी प्यारा नहीं है खुदा। आबा फादर गॉड, सब कुछ तेरे चरणों में है खुदा, हमारा हर एक उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ तेरे चरणों में है खुदा। हमारे अंदर की कोई हिस्से, कोई जगह, कोई जमीन, कोई बातें खुदा परमेश्वर तेरे विरोध की नहीं है खुदा। आबा फादर गॉड, सब कुछ तेरे फेवर के लिए है खुदा। आबा फादर गॉड, हमारा पैशन तेरे फेवर में है खुदा, हमारा सोच समझ, हमारे सारे गुण तेरे फेवर में है खुदा। आबा फादर गॉड, हम तेरे चरित्र के प्यासे है खुदा, हम तेरे गुणों में भरने के लिए प्यासे है खुदा। हम पिता तेरे वचन को पिता लेकर चलने के लिए पिता अपने आनंद को मानते हैं खुदा। आबा फादर गॉड, हम पिता धन्यवाद करते हैं। रिदान एकम ओशकर खतीन इरहल रबहा का से कतकिन बा असील रबहा कसा अखतीन इरहल रबहा से कतीन इरहल रबहा कसा कहब ओहतीन इरहल रबहा से खूब रहसा। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी पिता अभी तक यहाँ तक तूने हमको लाया है खुदा, इसके बाद भी तू हमको आगे लेकर जाएगा। हम पूरा विश्वास करते हैं कि तूने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी हमें त्यागा नहीं है, इसके बाद भी तू हमारे साथ है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। रब ली लल्ला हसी जुआजी कब्सोल रहा असी ब्लैकताल लल्ला हसी जैक्तिल लिल्बा अखासी लाक्तुम एतान एनान एकाब ओसाल असी जेखेतीन इराल बहा हसी वहतान एकम ओशकर खतीन रबा अकासी लहदुल्लाह से सुहाद किन बा अशकर खतीन रबा अकासा जीजास खोम आसा जाहिद किन बा उकोसी हिल रबा अकासा क्लब दो लल्लाहसी से सेकतीन रबा असे वहताल अशकर खतीन रल रबा अकासे वहदान एहनन महसे सेकतीन रबा अकासा ग्वहतिल बोशरकासी या जो ओजो जोगोतान अल अबासा क्लब शरा सरबे इसी Zezkin bosa swaiskil adun inana mahase saitkun barasa lahdulla hase seketin rahasa klabba ashkar khatin raba अस्य सियांस्कुल बरासा। नासरी यीशु के नाम में पिता तुझे धन्यवाद का बलिदान देते हैं। हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे समय में पिता परमेश्वर, हमें तेरी बड़ी जरूरत है खुदा। हमारे साथ संगति में खुदा हम तुझे मांग रहे हैं खुदा। हमें परमेश्वर तो अपने गुणों से भर, अपने गुणों से भर, हमें अपने गुणों से भर, अपनी ताकत से भर खुदा, अपनी ताकत, अपनी हुनर से भर, अपनी काबिलियत, अपनी कुवत से भर दे खुदा। हमें वो तेरी कुवत खोल दे जो पवित्र आत्मा ही के कारण हम में होती है खुदा। और जो हमारा खुद का परमेश्वर है वह सब कुछ पिता जीरो में बदल दे, लेकिन जो तेरी ओर से है वही हम में खोल कर रख। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। रिबांति खंबर होशा लाक्तुल्ला रहा अखातकिन बा असील रबहा खासा रेबांता खबर रखा लरबहा अखातकिन बा असेल रबहा खासा रेदिन एकम ओशकर खतीन रबा अखासी हिकतकिन बा असेल रबहा खासा किलाबो तीन रबहा अखासी हिकतकिन बा अशकर खतीन रबांत रखासा जैजी केपे एकतकिन बा असे उजोस्कोल बा आसा जजेजकिन ब उसी सहदकिन ब असी याकूब लखरासी लहद उल एकम तो ओल रहंत आहश कर खतीन इरहल बा कसी लहद उन एकम ओशकर खतीन एकम ओखास इकतकिन ब अखसा लहद उल आहसे खतीन इरहल बा कसा गेजे वजगिन ओ गोजो लाक्तिल खतीन इरहल अखसी खुबसा बजी बखम ता अस्किल ब ओशकर खतीन ब असील ब अखसी वहद इन अखुम ता आस। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।